कुछ साधक बार बार संतों से ये जिज्ञासा रखते हैं कि धर्म का, नाम जप का हमें अनुभव क्यों नहीं होता, हम पर प्रभाव क्यों नहीं होता। ये चमत्कार जो आप सुनाते हैं हमारे नाम जपने से क्यों नहीं होते, क्या कारण। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भाई, संतों से ये साधक बारंबार प्रश्न करते हैं। वे पूछते हैं क्या कारण कि धर्म का प्रभाव नहीं होता, नाम जप का हमें अनुभव नहीं होता, चमत्कार की अनुभूति नहीं होती। साधक ने भी पूछा तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बताओ राजगृह यहां से कितनी दूर है। उसने कहा 200 मील है स्वामी जी। साधक से फिर पूछा तुम जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं। फिर पूछा गया कि क्या तुम अभी राजगृह पहुंच गए हो। वह साधक बोले अभी कैसे पहुंचूंगा स्वामी जी, अभी तो मैं यहां हूं, चलूंगा तो ही तो पहुंचूंगा। भाई और बहन, ध्यान देने योग्य बात, विशेष स्मरण, सार की बात। चलोगे तो पहुंचोगे, श्रद्धा और विश्वास से, सामर्थ्य ज्ञान गुरु की शरणागति के, भगवान के चरणारविंद के आश्रय के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय जब आपके हृदय में ना होगा, केवल और केवल श्री भगवान मेरे हैं, मैं श्री भगवान का हूं, ये एक विचार जब आपका प्राण बन जाएगा, आपका विचार केवल और केवल भगवान नाम लेने के प्रति उत्कंठा में परिणत हो जाएगा, तब आपके द्वारा लिया गया नाम सार्थक होगा। तभी वह चमत्कार प्रभाव अपनी शक्ति को प्रकट करेगा। आप जपते तो राम है, लेकिन भीतर काम बैठा है, भीतर संसार का मोह बैठा है, संसार की कामनाएं हैं, दृष्टि संसार पे है, तो कैसे फलीभूत हो। पूज्य स्वामी जी कहते हैं प्रश्न का उत्तर यही है कि चले बिना पहुंच नहीं सकते, और एक स्थान से जब चलोगे तो पीछे कुछ छूटेगा, तभी तो नवीन मिलेगा। यदि तुम्हें परमात्मा का प्रेम पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, अनुभूति चाहते हो, तो संसार को, कामनाओं को, मोह माया मत्सर आदि जो दुर्गुण है, आसुरी जो संपदाएं भीतर जड़ जमाए बैठी हैं, उन्हें त्यागना होगा। वे त्यागोगे तो देवीय गुण स्वतः तुम में उत्पन्न होंगे, और उन्हीं के प्रभाव से प्रभु मिलन की, धर्म की, नाम जप की अनुभूति की तुम्हें स्वतः अनेक दिव्य दृष्टियां, स्वामी जी कहते हैं, प्राप्त हो जाएगी। चलना होगा, आचरण में वह बात तुम्हें लानी होगी। बिना आचरण में लाए अनुभूति हो नहीं सकती। एक जिज्ञासु थे, वे अपनी ही तरह एक संत महात्मा के पास पहुंचे और विनती की कि महात्मा जी ऐसा ज्ञान दो कि जीवन सफल हो जाए। महात्मा जी ने पूछा अच्छा बताओ भाई, क्या चोरी करना पुण्य है। जिज्ञासु बोला कदापि नहीं महाराज, क्या बात करते हो। अच्छा एक बात और बताओ भाई, माता पिता की क्या सेवा करनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या जीव और जगत के प्रति दया की दृष्टि होनी चाहिए। वह बोला हाँ हाँ महाराज, दया तो भीतर होनी ही चाहिए। क्या किसी से छल कपट करना चाहिए। वह बोला क्या कहते हो महाराज, ना ना ना, कभी कपट नहीं करनी चाहिए। क्या किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता का प्रयास करना चाहिए। वह बोला हाँ अवश्य करना चाहिए महाराज। जिज्ञासु के जब प्रश्नों का सटीक उत्तर महात्मा को दिया तो महात्मा जी कहने लगे, बोले बेटा तुझे सब पता है, इस पृथ्वी पर निवास कर रहे सभी मनुष्यों को, मुझे और आपको भी यह तो ज्ञात है कि नाम जपना चाहिए, प्रभु प्रेम करना चाहिए, ईश्वर के आश्रित रहना चाहिए, काम क्रोध मोह माया का त्याग करना चाहिए, जैसा उस साधक को, उस जिज्ञासु को पता था। परंतु समस्या केवल और केवल हम आपकी इतनी है भाई और बहन कि हम ज्ञान को व्यवहार में उतारने का प्रयास नहीं करते। आचरण उस ज्ञान के अनुरूप ना होने के कारण अनुभूति से हम हीन रहते हैं, रहित रहते हैं। उस परम आनंद को, सच्चिदानंद को
परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, अनुभूति से आनंदित नहीं हो पाते, अपने जीवन को दर्शन से लिप्त नहीं कर पाते, प्रभु कृपा की छाह में स्वयं को ले जा नहीं पाते, तो करना केवल और केवल अनुभूति के लिए ये है जो आज तक सुना, जो महात्माओं से ज्ञान पाया, जो नाम धन पाया, उसे श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नित्य निरंतर रटना होगा, जपना होगा। केवल और केवल श्री भगवान को, रघुनाथ जी को अपना मानकर उनके आश्रय में रहकर नाम जप कीजिए। अनुभूति अवश्य होगी, एक ना एक दिन श्री हरि मुझे और आपको अवश्य मिलेंगे। जय श्री हरि।